एवरीवन, वेलकम टू पाठक्स अड्डा। हिस्ट्री स्पेशल मॉक टेस्ट सीरीज चल रही है और आज हम डिस्कस करने वाले हैं मॉक टेस्ट 9। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मॉक टेस्ट। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक ने जजिया कर समाप्त किया था? ऑप्शन है फर्स्ट औरंगजेब, सेकंड जहांगीर, थर्ड अकबर, फोर्थ बलबन, फिफ्थ उपयुक्त में से कोई नहीं अथवा एक से अधिक। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन थर्ड अकबर। अकबर ने ही जो है अपनी उदार धार्मिक नीति के अंतर्गत तीर्थ यात्रा कर और जजिया कर आदि को समाप्त कर दिया था। कब किया था जजिया कर को समाप्त? 1564 ईस्वी में। क्या होता है जजिया कर? जजिया कर एक धार्मिक कर है जो कि गैर मुसलमानों पर लगाया जाता था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से बौद्धों का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? ऑप्शन है फर्स्ट उपनिषद, सेकंड वेद, थर्ड त्रिपिटक, फोर्थ जातक, फिफ्थ उपयुक्त में से कोई नहीं अथवा एक से अधिक। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन थर्ड त्रिपिटक। त्रिपिटक बौद्धों का एक पवित्र ग्रंथ है। देखिए, बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया था। इन्हीं को त्रिपिटक कहते हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं 3 पिटक? एक है विनय पिटक, इसमें संघ संबंधी नियम और आचार की शिक्षाएं हैं। दूसरा है सूत पिटक, इसमें धार्मिक सिद्धांत हैं। और थर्ड है आपका अभिधम पिटक, इसमें दार्शनिक सिद्धांत दिया हुआ है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रसिद्ध गुरु चाणक्य निम्नलिखित में से किस विद्या केंद्र से संबंधित थे? ऑप्शन है फर्स्ट तक्षशिला, सेकंड नालंदा, थर्ड विक्रमशिला, फोर्थ वैशाली, फिफ्थ उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट तक्षशिला। चंद्रगुप्त मौर्य के जो प्रसिद्ध गुरु चाणक्य हैं वो तक्षशिला से संबंधित थे। तक्षशिला मौर्य काल में हिंदू एवं बौद्ध शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र था। यहाँ विश्व भर से लोग पढ़ने आते थे। यह वर्तमान में इस्लामाबाद से कुछ किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। ठीक है, और आपका ये नालंदा जो ऑप्शन दिया हुआ है, नालंदा, ये भी बौद्ध शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। ये बिहार में है। गुप्त वंश के कुमार गुप्त ने इसको के काल में इसकी स्थापना हुई थी। सर्वप्रथम यहाँ बौद्ध विहार की स्थापना गुप्त काल में ही करवाई गई थी। नालंदा में की गई खुदाइयों से पता चलता है कि यहाँ विश्वविद्यालय यहाँ लगभग 1 मील लंबाई में और आधा मील चौड़ाई में स्थित था। और आपका जो नेक्स्ट ऑप्शन दिया है विक्रमशिला, ये भी भारत का एक प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र था। ये बिहार के भागलपुर जिले में पड़ता था। और आपका नेक्स्ट ऑप्शन वैशाली भी वर्तमान में बिहार का एक जिला है। प्राचीन काल में वैशाली बुद्ध एवं जैन परंपरा से जुड़ा रहा। इसकी स्थापना 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध के जन्म से पहले की गई थी। महावीर स्वामी का जन्म यहीं हुआ था, वैशाली में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड में लॉर्ड्स के सदन में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक कब पारित हुआ था? हाउस ऑफ लॉर्ड्स में कब पारित हुआ था? ऑप्शन है आपके फर्स्ट 14 जुलाई 1947, सेकंड 15 जुलाई 1947, ऑप्शन थर्ड 16 जुलाई 1947, ऑप्शन फोर्थ 14 अगस्त 1947, ऑप्शन फिफ्थ उपयुक्त में से कोई नहीं अथवा एक से अधिक। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन थर्ड 16 जुलाई 1947।
देखिए, इससे भी कई क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे अगर पूछा जाएगा कि भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को राज्य की स्वीकृति कब प्राप्त हुई थी, तो वो तो हो जाएगा 18 जुलाई 1947। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या पूछा है कि जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स में कब पारित किया गया इसको, भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को। तो देखिए, हाउस ऑफ कॉमन्स में 15 जुलाई को एंड हाउस ऑफ लॉर्ड्स में 16 जुलाई को, उसके एक दिन बाद इस विधेयक को पारित किया गया था, ठीक है ना। इसी के बाद जो है इस विधेयक को राजकीय स्वीकृति 18 जुलाई 1947 को मिली थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, महावंश के अनुसार बिंबिसार किस आयु में सिंहासन पर बैठा था। ऑप्शन है फर्स्ट 15 वर्ष, सेकंड 18 वर्ष, थर्ड 20 वर्ष, फोर्थ 21 वर्ष, फिफ्थ उपयुक्त में से कोई नहीं अथवा एक से अधिक। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट 15 वर्ष। 15 वर्ष की आयु में बिंबिसार सिंहासन पर बैठे थे। ये हर्यक वंश से संबंधित है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बराबर पर्वत श्रृंखला स्थित गौरतगिरी किसके द्वारा किसके द्वारा विजित की गई थी। विजित है ये, बराबर पर्वत श्रृंखला स्थित गौरतगिरी किसके द्वारा विजित की गई। ऑप्शन है आपके फर्स्ट राजराज चोला, सेकंड खारवेल, थर्ड मिनांडर, फोर्थ पुष्यमित्र सुंग, फिफ्थ उपयुक्त में से कोई नहीं अथवा एक से अधिक। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सेकंड खारवेल। राजा खारवेल के द्वारा ये विजित की गई थी। राजा खारवेल जो है महामेघवाहन वंश के तीसरे और सबसे महान तथा प्रख्यात राजा थे, है ना। ये कलिंग में इन्होंने राज किया था और इसके बारे में हमें हाथी गुम्फा के अभिलेख से पता चलता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ था। ऑप्शन है फर्स्ट 261 बीसी में, सेकंड 263 बीसी में, थर्ड 239 बीसी में, फोर्थ 240 बीसी में, फिफ्थ उपयुक्त में से कोई नहीं अथवा एक से अधिक। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट 261 बीसी में। किसके बीच में हुआ था कलिंग का युद्ध। अशोक और पद्मा के बीच में हुआ था। इसमें अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद ये युद्ध लड़ा था और इसकी जानकारी हमें अशोक के 13वें अभिलेख के में मिलती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसके शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाओं का निर्माण हुआ। ऑप्शन है फर्स्ट गुप्त, सेकंड कुषाण, थर्ड मौर्य, फोर्थ चालुक्य, फिफ्थ उपयुक्त में से कोई नहीं अथवा एक से अधिक। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट गुप्त। गुप्तों के काल में अजंता की गुफाओं का निर्माण हुआ था। कहाँ है अजंता गुफाएं, महाराष्ट्र में है और यह एक विश्व धरोहर स्थल भी घोषित किया गया है यूनेस्को द्वारा 1983 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रूसी क्रांति किस वर्ष हुई थी। ऑप्शन है फर्स्ट 1905 ईस्वी में, सेकंड 1911 ईस्वी में, थर्ड 1917 ईस्वी में, फोर्थ 1929 ईस्वी में, फिफ्थ उपयुक्त में से कोई नहीं अथवा एक से अधिक। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन थर्ड 1917 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दल रहित लोकतंत्र के पक्ष में कौन था। ऑप्शन है फर्स्ट जयप्रकाश नारायण, सेकंड भूपेंद्र नाथ दत्ता, थर्ड एम एन राय, फोर्थ जवाहरलाल नेहरू,
फिफ्थ इनमें से कोई नहीं अथवा एक से अधिक। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। दल रहित लोकतंत्र के पक्ष में। इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट जयप्रकाश नारायण। देखिए, दल रहित लोकतंत्र की जब हम बात करते हैं तो उसमें एम.एन. रॉय का नाम भी आता है। इन्होंने शुरुआत में जो है इन्होंने भी इसी की वकालत की थी, और महात्मा गांधी, विनोबा भावे ने भी इस सिद्धांत की वकालत की थी, लेकिन इस सिद्धांत का व्यवस्थित समर्थन जो है वो जयप्रकाश नारायण ने किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अशोक के अभिलेखों में सबसे बड़ा शिलालेख है। ऑप्शन है फर्स्ट 11वां, सेकंड 12वां अभिलेख, थर्ड 13वां अभिलेख, फोर्थ 9वां अभिलेख, फिफ्थ उपयुक्त में से कोई नहीं अथवा एक से अधिक। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन थर्ड 13वां अभिलेख अशोक के अभिलेखों में सबसे बड़ा शिलालेख है, और यहाँ पर कलिंग विजय का वर्णन भी मिलता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मोरक्को के यात्री इब्न बतूता का वृत्तांत किस रूप में जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है। ऑप्शन है आपके फर्स्ट रहला, सेकंड तारिक रशीदी, थर्ड शुभम कुल, फोर्थ रियाज उस सलादीन, फिफ्थ उपयुक्त में से कोई नहीं अथवा एक से अधिक। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट रहला। किताब रहला इब्न बतूता की रचना है, जो कि एक मोरक्को यात्री थे। इसमें इन्होंने अपनी यात्रा का वृत्तांत दिया हुआ है। ये 8 साल तक दिल्ली में रहे थे, काजी के पद पर इन्होंने कार्य किया था, और ये मोहम्मद बिन तुगलक के साथ भारत आए थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रणजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी लाहौर थी, किस नगर को उनकी धार्मिक राजधानी कहा जाता था। राजनीतिक राजधानी बताई हुई है लाहौर, और कौन सा नगर था जिसे धार्मिक राजधानी कहा जाता था रणजीत सिंह की। ऑप्शन है फर्स्ट अमृतसर, सेकंड आनंदपुर साहिब, थर्ड गुजरावाला, फोर्थ पेशावर, फिफ्थ उपयुक्त में से कोई नहीं अथवा एक से अधिक। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट अमृतसर। अमृतसर महाराजा रणजीत सिंह की एक धार्मिक राजधानी कहते हैं। इन्हें महाराजा की उपाधि मिली थी, और इन्हें शेरे पंजाब के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पुर्तगाली संस्कृति के अवशेष भारत में कहाँ पाए जाते हैं। ऑप्शन है फर्स्ट गोवा, सेकंड कालीकट, थर्ड कन्नूर, फोर्थ कोचीन, फिफ्थ उपयुक्त में से कोई नहीं अथवा एक से अधिक। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट गोवा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नए भारत का पैगंबर किसे कहा जाता है। ऑप्शन है फर्स्ट दयानंद सरस्वती, सेकंड श्री राम कृष्णा, थर्ड राजा राम मोहन राय, फोर्थ स्वामी विवेकानंद, फिफ्थ उपयुक्त में से कोई नहीं अथवा एक से अधिक। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन थर्ड राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय को नए भारत का पैगंबर कहा जाता है। इन्हें भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत और आधुनिक भारत का जनक भी कहा जाता है। राजा राम मोहन राय भारतीय सामाजिक धार्मिक पुनर्जागरण के क्षेत्र में विशिष्ट स्थान रखते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक दूसरे के निकट आ गए थे। ये पूछ रहा है 1916 का वो कौन सा अधिवेशन था
जो कहाँ हुआ था, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक दूसरे के निकट आ गए थे? तो आपके ऑप्शन है, फर्स्ट लखनऊ में, सेकंड लाहौर में, थर्ड अमृतसर में, फोर्थ हरिपुरा में, फिफ्थ उपयुक्त में से कोई नहीं अथवा एक से अधिक। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, लखनऊ में। लखनऊ का अधिवेशन था 1916 का, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक दूसरे के निकट आ गए थे। देखिए, दिसंबर 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस तथा इंडियन मुस्लिम लीग ने लखनऊ में एक ही समय अपने अधिवेशन आयोजित किए थे। दोनों दलों ने पृथक पृथक रूप से संवैधानिक सुधारों की एक संयुक्त योजना के संबंध में प्रस्ताव पारित किया और संयुक्त कार्यक्रम के आधार पर राजनीतिक क्षेत्र में एक दूसरे के साथ सहयोग करने के संबंध में एक समझौता किया। यह समझौता सामान्यतः लखनऊ समझौता या कांग्रेस लीग योजना के नाम से प्रसिद्ध है। इस समय जो ये लखनऊ का जो अधिवेशन हुआ था 1916 का, इस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है अंबिका चरण मजूमदार ने की थी और मोहम्मद अली जिन्ना और तिलक को कांग्रेस लीग समझौते के मुख्य शिल्पी माना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, चिटगांव शस्त्रागार पर धावा किसके नेतृत्व में बोला गया था? ऑप्शन है, फर्स्ट भगत सिंह, सेकंड राजगुरु, थर्ड सुखदेव, फोर्थ सूर्य सेन, फिफ्थ उपयुक्त में से कोई नहीं अथवा एक से अधिक। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन फोर्थ, सूर्य सेन। देखिए, भारत के एक महान क्रांतिकारी सूर्य सेन के नेतृत्व में सशस्त्र भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा 18 अप्रैल 1930 को चटगांव, जो कि वर्तमान में बांग्लादेश के अंतर्गत आता है, में पुलिस और सहायक बलों के शस्त्रागार पर छापा मारकर लूटने का प्रयास किया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, सूर्य सेन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 किस पर आधारित है? ऑप्शन है आपके, फर्स्ट साइमन कमीशन, सेकंड लॉर्ड कर्जन कमीशन, थर्ड डिमिट्रोथिसिस, फोर्थ लॉर्ड क्लाइव की रिपोर्ट, फिफ्थ उपयुक्त में से कोई नहीं अथवा एक से अधिक। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, साइमन कमीशन। कब आया था साइमन कमीशन? 1927 में। और इसका जो नाम है साइमन कमीशन, ये इसके जो अध्यक्ष थे सर जॉन साइमन, उन्हीं के नाम पर इस कमीशन का नाम रखा गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 1877 के इंपीरियल दरबार में हाथ से काटी हुई खादी के कपड़े पहनकर कौन गया था? ऑप्शन है आपके, फर्स्ट M.K. गांधी, सेकंड बाल गंगाधर तिलक, थर्ड विपिन चंद्र पॉल, फोर्थ G.V. जोशी, फिफ्थ उपयुक्त में से कोई नहीं अथवा एक से अधिक। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन फोर्थ, G.V. जोशी, यानी गणेश वासुदेव जोशी। जो 1877 का जो इम्पीरियल दरबार था, ये जो टोटल तीन दरबार लगे थे ऐसे इम्पीरियल दरबार, इनमें से जो पहला दरबार था वो ही था ये 1877 का इम्पीरियल दरबार। इस समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड लिटन थे। ठीक है, तो ये G.V. जोशी थे जो यहाँ पर हाथ से काटी हुई खादी के कपड़े पहनकर गए थे। चलिए आज के इतने ही क्वेश्चन थे। तो अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।